बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बज़्म रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख मिर्ज़ा। राव सना यूसुफ। जी नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हम क्योंकि नाते ज़्यादा सुनेंगे और क्योंकि गेस्ट आज हमने नहीं रखे इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज जो हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। पहले तो मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, अपने बड़े अच्छे भाई भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और अभी से नहीं बहुत पुराने दोस्त हैं, जनाब मास्टर सुमेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माइक ले लें। जी माइक दीजिएगा। जी सुमेर भाई। वालेकुम अस्सलाम शाहरुख भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है शाहरुख भाई, और अल्लाह आपको सलामत रखें। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और हमेशा रही हैं। जी जी। लेकिन आपको माशाल्लाह इस मकाम पर देखकर शाहरुख भाई दिल से खुशी होती है और दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। मज़ीद मकाम और अता फरमाए। हमसे ज़्यादा तो आप मसरूफ़ रहते हैं, कभी बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह है। किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, और आपको बड़ी ये खुशी होती है आपको देखकर। और फिर आपके शागिर्द जगह जगह जो है वो मौजूद होते हैं और कब कोई अच्छा सुनने को मिल जाए सुरीला, ख़ास कोरंगी में, तो फिर वो होता है कि ऐसा कि भाई किसके शागिर्द हो, कि मास्टर सुमेर के। हाँ, लग रहा था, सुन के लग रहा था कि मास्टर सुमेर शाहरुख के। भाई ये तो नजर सानी है सरकार की। अल्लाह मज़ीद करम अता फरमाए सब पर। और हुजूर का जिक्र तो इतना खूबसूरत है शाहरुख भाई, और आप तो इतनी शफकत फरमाते हैं बच्चों पर। ये मुझे जब पता चलता है कि आप भाई शाहरुख भाई ने इतनी माशाल्लाह इज्जत दी, इतनी इज्जत, ये अल्लाह करम करता है, तो बड़ा दिल खुश होता है आपका नाम जब सुनते हैं। तो अल्लाह मज़ीद आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह सलामत रखे जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी जानिब जो हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहजेब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मैं ठीक ठाक। अच्छा, और हमारे साथ आज जो है नौजवान मुबल्लिग जो हमारे साथ कल मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत मज़ा आया इनसे बात कर मज़ा मतलब कि इन्होंने हर सवाल के इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार आज भी बुलाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं शयान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। हम बढ़ेंगे मास्टर सुमेर भाई की जानिब और उनसे सुनेंगे हमदे बारी ताला। मैं इंशाल्लाह पेश कर देता हूं। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम है बद से हर के गर्दन खम है, हर आँख नदामत से नम है, हर आँख नदामत से नम है, हर चेहरे पे है अशकों से रकम। अल्लाह करम, अल्लाह करो जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों
लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरो। अल्लाह करम, अल्लाह करो, हाज़िर है तेरे दरबार में हूँ। अल्लाह करम, अल्लाह करम। अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने सुमेर भाई। अच्छा मुझे ये तो बताएं ताकि नाज़रीन को पता लगे कि नात ख़्वानी कब से कर रहे हैं आप? और भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नात ख़्वानी करते हुए 27 साल हो गए। 27 साल उम्र बता रहे हैं आप, लगते नहीं है इतने। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लगते नहीं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो जिक्र हुजूर का करते आ रहा हूँ, जी जी 7 से 8 साल की उम्र में हुजूर का जिक्र करना शुरू हुआ था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल हो गए और नात की एकेडमी चलाते हुए 15 साल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार का बड़ा वाह वाह। अच्छा फेवरेट नात ख़्वां कौन है आप? शाहरुख भाई, नात ख़्वां तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर का अच्छा पढ़ने वाला है तो उससे कुछ ना कुछ मिलता है, जी जी लेकिन फेवरेट अगर कहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरी सबसे पहले मेरे वालिद, उसके बाद अलाज खुर्शीद अहमद मरहूम साहब, वाह वाह, अल्लाह क्या उनकी कहना, मग़फ़िरत अल्लाह पाक फरमाए। उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बस बाकी नात ख़्वां तो बहुत आप हैं। सबसे पहले किन से नात सीखी थी आपने? कोई ऐसा याद है मैं आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मेरे वालिद, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। उन्हीं से सुनी नात, उन्हीं का कलाम पढ़ा। उनके बाद मैं अच्छा वो भी लिखते थे, पढ़ते थे? नहीं, वो लिखते थे कलाम, अच्छा, मेरे अच्छा। वालिद, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जज्बा तो मुझसे कहीं ज़्यादा था, तो लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पर नहीं आए, लेकिन ये कि मुझे उन्होंने सराहा, तो आज अल्लाह ने उनकी दुआओं से इस मकाम पर अता मुझे वो किया। अपने बच्चों को लेकर आ गए ना, माशाल्लाह। आपका छोटा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है। और चलते हैं निदा शाहजेब की तरफ, क्या आप अपना कलाम पेश करें? वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो नन्ना साज गए जो एड़ी रगे के, यही कह रहा है वो खेमे में रो कर, ए बाबा में पानी का प्यासा
में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। और सितारों से ये चांद कहता है दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कि इतना मजा था, इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी बहन, असगर नाम नहीं है, असगर नाम है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इतना बड़ा नाम है और किन का नाम है, तो अब जब भी पढ़ें आप तो सही नाम लीजिएगा। और बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मोहम्मद शान शेख, तो आप मुझे ये बताइए, रमज़ानुल मुबारक में कौन से ऐसे अमाल करें जिनसे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए? रमज़ानुल मुबारक इट्सेल्फ एक ऐसा महीना है कि जिसके अंदर हमारी एक ट्रेनिंग हो रही होती है आमाल की तरफ जाने की। वैसे तो बहुत सारे आमाल, हमें बहुत सारे वज़ाइफ मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो एक अहादीस मुबारक के अंदर जिक्र किए गए, एक जो हदीस से पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में 4 आमाल लाजमी करो। वो 2 आमाल ऐसे हैं जिनमें से 4 में से 2 आमाल ऐसे हैं जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और 2 आमाल ऐसे हैं कि जिनके बगैर तुम्हारा कोई गुजारा नहीं। जो 2 आमाल जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होगा वो ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलमे की कसरत करो। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। और तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का सवाल करो और जहन्नुम से पनाह मांगो। अगर हम गौर करें कि ये जो चारों आमाल हदीस शरीफ में आए हैं शाहरुख भाई, कि कलमे की कसरत करो, कलमा एक बजाते खुद एक ऐसा अमल है कि जो ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर तो फ़ायदा देता है, और जब मर जाता तो इंसान जब भी फ़ायदा देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाया कि जिस शख्स ने अपने मौत के वक्त कलमा तय्यबा पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कलमे की इतनी बड़ी फजीलत है कि फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो कलमे को तो वैसे ही अपने लबों के अंदर जारी करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार बेसिकली किसे कहते हैं? ये तौबा और खौफ का नाम है। इस्तिग़फ़ार हम इसलिए करते हैं कि हमें ये उम्मीद होती है, बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि हमें यकीन होता है कि जो हम गुनाह कर चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर देगा, और खौफ होता है कि आइंदा हम ये गुनाह ना करें। अच्छा, अल्लाह सब इस्तग़फ़ार है या इस्तिग़फ़ार ये है? इफ्तिफ़ाल के वज़न पर है इस्तिग़फ़ार। अरबी जो कवायद सर्व नहव, जो अरबी लिंग्विस्टिक्स से जो बहुत से लोग इस्तग़फ़ार के हाँ, गलतुल आम हो चुका है ये एक्चुअली। मिन हैसुल कौम, ये हमारा एक यूँ कह लीजिए कि एक अमल बन चुका है। बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीर फरमाई असगर और असगर, इसी तरीके से फिर अस्तग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं गुसल, जबकि असल वर्ड गुस्ल है। गुस्ल, जी ठीक। वज़ू कह रहे होते हैं वुज़ू है,
सही। इस रमज़ान के अंदर भी हमारे यहाँ पाया जाता है रमज़ान और रमदान। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो असल में मसला ये है कि जब हम उर्दू से हमने नाश ना हो गए तो फिर हमारे अल्फाजों का ज़ख़ीरा वो ख़त्म हो गया और जो गलत अल्फाज थे वो आम हो वो गए। ये है ना कि जो चलता आ रहा है किसी और से सुना तो बस वही आगे से वो कह देते हैं, जैसे वो कि रिवायती पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, कभी हमने खुद से जुस्तजू नहीं करी। आप देखें ना कि अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना कि जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ, हैरत है कि वो कौम आज जो है इस तरह हमने तालीम से जब हम दूर हो गए ना, जब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ख़त्म हो गया, जब हमने तालीम को फ़कत इसलिए हासिल करना शुरू कर दिया कि ये तरक्की का ज़रिया है, ये पैसे कमाने का ज़रिया है, ये कामयाबी का ज़रिया है, जब सोर्स ऑफ इनकम को हमने ये तालीम को समझ लिया तो फिर वहाँ से हमारा ये मसला ख़राब हुआ। वरना अगर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अंदर जाएँ तो पहले कितने काबिल लोग थे कि जिन्होंने किताबें मुरत्तब की बगदाद के अंदर, और फिर वो जाकर जो दौर चलता हुआ आया, हम इसीलिए काबिल थे। लेकिन जब हमने तालीम को दूर करा तो फिर हमारा महाल ही हुआ। एजुकेशन तो है बट वो दुनिया भी है ना, दीनी से दूर है। एजुकेशन तो है। देखिए, मैं अपना, हर किसी की एक अपनी राय होती है शाहरुख भाई, मैं ये समझता हूँ कि हमने जो असली और दीनी तालीम को जो एकदम अलग कर दिया ना, मैं ये समझता हूँ नहीं, जबकि दोनों तालीम मुश्तम है। हमारे यहाँ माइंड सेट क्या हो गया है कि हमने दीनी तालीम हासिल लोग कहते हैं हम दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, दोनों तालीम एक साथ, हम दीन और दुनिया के साथ चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो तालीम दीन है उसी के अंदर कुरान क्या चीज़ है, ये हर चीज़ का इल्म, तिबयान लिकुल्ली शैइन, हर चीज़ का इल्म कुरान के अंदर है। अगर आप साइंस हासिल कर रहे हो, कुरान फिलोसफी पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वो सब कुरान के अंदर इल्म है। मगर ज़रूरत ये समझ कि अब हमने कुरान को समझना है। जहाँ तक अभी आपने ये बात कही, सबसे बड़ी मैं चीज़ ये समझता हूँ कि हमारे अंदर शऊर की कमी आ गई है। जी जी जी। जो तालीम हमें शऊर देती थी ना, और शऊर किस लिए आता है कि अदब से आता है। आज मैं आपके तवज्जो से ये प्रोग्राम में पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स का हाल है, यंगस्टर्स का हाल है, जब असातिज़ा इकराम का अदब करना छोड़ दिया, जो तालीम हासिल करने का जरिए ना, 3 चीज़ों का जो बयान किया गया कि जहाँ पढ़ ले उसका अदब, जिससे पढ़ ले उसका अदब, और जो पढ़ ले उसका अदब। जब ये तीनों चीज़ें इंसान के अंदर आ जाएंगी तो फिर एक काबिल इंसान बनता है, फिर वो इल्म के मोती बखेरता है। वरना तो फिर हाल आपके सामने ये माशरे का। सही सही सही। बढ़ेंगे हम अपने नातख़्वाह की जानिब। हमें जो है ज्वाइन किया है हमजा अहमद साहब ने, जो कि मास्टर सुमेर साहब के छोटे भाई भी हैं। क्या सुना रहे हैं आज हमें? जी खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ ग़मीदा तुझसा कोई आया तुझसा कोई आया न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात
अपनी मुग़ाबत की अदा कर, खैरात मुझे अपनी मुग़ाबत की अदा कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, इसी क्या के साथ कहने। प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। मोहम्मद शायान शेख, मेरा आपसे सवाल है कि रमज़ान और कुरान का क्या ताल्लुक़ है, और दूसरा ये कि जैसे लोग इत्तिकाफ़ करते हैं तो उन्होंने एक माइंड बनाया होता है कि इत्तिकाफ़ में हमने सिर्फ 3 कुरान पाक ख़त्म करने हैं, तो इसका क्या है, मतलब ये कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सुना है कि लोग सिर्फ 3 ही कुरान उसमें लेके जो है ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक और कुरान का ताल्लुक़ ऐसा है कि कुरान मजीद ख़ुद इसका क्लेम करता है, इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना रमज़ान है कि जिसके अंदर कुरान का नुज़ूल होगा। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, ऐसी किताब है कि आप गौर कीजिए कि जिसके हर एक एक हर्फ पर नेकी मिलती है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, यानी हर लफ्ज़ पे 10-10 नेकियां मिल रही हैं और बेशुमार नेकियां मिल रही हैं। और कुरान एक ऐसी किताब है कि आप गौर कीजिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, असल में आज माशरे का हाल ये हो गया है कि हमने सिर्फ कुरान को जो है सिर्फ पढ़ने के लिए ही महदूद कर दिया है। किसी के घर कुरान खानी हो तो हमने वहाँ पर बस कुरान पढ़ना है बस। जब तक कुरान से अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक कुरान को पढ़ेंगे नहीं तो वो कैफियत नहीं आएंगी। इधर मैं आपके सवाल को ही आगे लेकर चलूँगा। आपने कहा कि हमारे जो ये माइंडसेट बना लिया जाता है कि रमज़ान शरीफ और बिलखुसूस एतिकाफ़ के अंदर 3 कुरान पाक ख़त्म करने या 4 करने या 5 करने, देखिए इसकी कोई कैद नहीं है, आप जितनी कुरान शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ें। लेकिन मैं ये पैगाम अपने नाज़रीन और यहाँ सबको देना चाहूँगा, वो ये कि कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं, कुरान अंडरस्टैंडिंग की किताब है, नॉट फॉर रीडिंग। ये खाली सिर्फ रीडिंग की किताब नहीं है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई कुरान को समझने वाला, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। कुरान पढ़ें, मगर आप चाहे 1 सिपारा पढ़ें, 1 कुरान ख़त्म करें या फिर 2 कुरान ख़त्म करें, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें ताकि पता तो चले कि रब ताला हमसे क्या कलाम करें। आज हमारे यहाँ कोई ख़बर आने वाली होती है, कोई नॉवेल आने वाला होता है, कोई अच्छी किताब आने वाली होती है या कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है, तो शाहरुख भाई एक पहले से क्यूरियोसिटी होती है कि यार फला राइटर की ये चीज़ शाये होने वाली है। लेकिन कुरान किसकी किताब है? ज़रा गौर कीजिए, अपने आप से पूछिए कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है जो नबी करीम पर नाजिल हुआ। और नबी करीम का अमल कैसा होता कुरान के साथ रमज़ान मुबारक में? आप कुरान का दौर फरमाते जिब्रील अमीन के साथ। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे उलमा से सुना है कि भाई कुरान को जो है तर्जुमे के साथ ना पढ़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, ये क्या है? देखें, कुरान पाक इसका खुद ऐलान करता है कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान ऐसी किताब है कि जो बहुत से लोगों को गुमराह भी कर देती है और हिदायत भी अता कर देती है। लेकिन अब इसके अंदर जो पहलू आपने बयान किया कि कुरान को अब इसका मतलब कि तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ें, उसका मकसद ये होता है कि तर्जुमे के साथ तो पढ़ें, लेकिन जहाँ पर कुरान में जो पेचीदगी वाली जो कॉम्प्लीमेंट चीज़ होती है तो उसको समझने के लिए किसी ऐसे आलिम की तरफ रुजू करें जो सही अक़ीदा। अब मिसाल के तौर पर सारी किताबें पढ़कर डॉक्टर की, तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन जाऊंगा ना, या फिर इंजीनियर की किताबें सिर्फ किताबें पढ़कर तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई ना कोई किताब का जो मुसन्निफ होगा या फिर जो किताब का अहम इल्म रखने वाला होगा उसकी तरफ तो रुजू करना होगा। आप खुद देखें, एक बात अगर गौर करें, फिलॉसफी है कि अगर
खुद इंसान समझ सकता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अंबिया को नहीं भेजता, डायरेक्ट किताबों का नाजिल फरमा देता और कहता ये मेरी किताबें, सहाइफ उतरते, लोग यकीन कर लेते। लेकिन नहीं, हर नबी को पहले किताब जिसके ऊपर नाजिल गई उसको अंबिया को भेजा। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरेत दी तो पहले हज़रत मूसा है। क्यों हज़रत मूसा को तौरेत का इल्म, ताकि वो अच्छे से गाइडलाइन कर सकें अपनी उम्मत को। नबी करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को साहिफ मिले तो उनको पहले बताया गया कि ताकि अच्छे से गाइडलाइन कर सके। इसी तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा गया तो उन पर कुरान नाजिल किया गया, इसलिए ताकि इनके पास कुरान का मुकम्मल इल्म है, अब ये तुम्हारी गाइडलाइन देंगे। तो यानी कुरान को समझने के लिए भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरीके से अब हम जब खुद कुरान पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल, ये टॉपिक फिर वास्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाएंगे, जैसे नासिक और मनसूख की कुछ आयतें, तो इस तरह मामला हो जाएगा। सही, बढ़ेंगे मास्टर सुमेर साहब की जानिब। जी लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर उनका उजाला न गया। मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, इतना मुझे को दिया मुझसे संभाला न गया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार, आप से है हुजूर मेरी तो सारी। शेर समाप्त करिएगा। हस्ती का कुछ वजूद न था आपके बगैर, खुशबू से बेखबर थी हवा आपके बगैर। मैं आपके बगैर आका किसी काम का नहीं, कोई नहीं हुजूर मेरा आपके बगैर। मेरी तो गास्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो गास्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। आका जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप
बेकरार था मेरा करार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई मास्टर सुमेर साहब, क्या कहने भाई, क्या कहने। माशाल्लाह आपने छोटे को भी बड़ा अच्छा रेडी किया हुआ है, बड़ा अच्छा उसको तैयार किया हुआ है, तो आपसे ही सीखते हैं ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है इसके अंदर, और माशाल्लाह पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी हुई है जी जी। और जॉब के भी मामला थे, लेकिन फिर भी दिलचस्पी दिन रात सुमैर भाई ये सुमैर भाई ये, तो अल्लाह देखा आज मकाम दे रहा, इज्जत दे रहा, अल्लाह मजीद इसको बहुत बहुत मकाम मेरे बात तो इसने ही संभालना है। जी नहीं, आपके रहते हुए भी इन्होंने ही अल्लाह संभालना इसको है। सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपके रहते हुए भी उन्होंने ही संभालना है। हाँ, जाएंगे एक ब्रेक पर, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बज़्म रमज़ान। कोई सवाल करना है जी? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक कैसे गुजारते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक रमज़ान शरीफ गुजारने का ये होता है कि आप गौर कीजिए कि अभी रमज़ान शरीफ स्टार्ट नहीं होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और फिर जब रमज़ान करीब आता, आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इस कदर रोज़ों की तैयारी फरमाते, इस कदर रोज़ों की कसरत फरमाते। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हमने एक दिन पूछा, या रसूल अल्लाह आप शाबान के अंदर कसरत इतनी रोज़ों की करते हैं, बाकी किसी महीनों में हमने इस कदर कसरत नहीं देखी। तो फरमाया कि अगला महीना रमज़ान होता है, मैं उसकी तैयारी अभी से करता हूँ। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शरीफ से पहले तो ये तैयारी होती, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जमा फरमाते, आप एक खुतबा इरशाद फरमाते, ए सहाबा तुम्हारे दरमियान वो महीना आने वाला है जिसके अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो तुम्हारे शयातीन हैं शयातीन को जकड़ लिया जाता है। आप इधर गौर कीजिए कि रमज़ान शरीफ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हमारे को ये तलकीन कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को कि रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है। ये इट्स अ रूल ऑफ द ऑल वर्ल्ड के जब कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो उसकी तैयारी पहले से की जाती है। अच्छा शाहरुख भाई, फिर जितना स्पेशल मेहमान होता है उतनी स्पेशल तैयारी। अब हमारे ये तो होता नहीं है यार, मेहमान आएगा देख लेंगे, मेहमान आ गए तो अब उसकी मेज़बानी भी करनी है। अब रमज़ान तो फिर ऐसा महीना है कि जो ऐसा मेहमान है कि जो हमारे लिए रहमतें ला रहा है, मग़फ़िरत ला रहा है, बख्शिश के परवाने ला रहा है, यूँ कहें कि करम की बहारें ला रहा है। अब जब रमज़ान स्टार्ट हो जाता, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो जाता, यानी चेहरा चेंज हो जाता। आप इबादत में इस कदर कमर बस्ता हो जाते कि ही वुडंट गो टू ऑन बेड, आप बिस्तर पर आराम करने नहीं जाते। लेकिन मैं वही बात अर्ज करूंगा जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था कि नबी करीम तो बिस्तर पर आराम करने नहीं जाते। हमारे यहाँ अल-अमान वल हफीज़ ये आलम हो गया अनफॉर्चुनेटली कि लोग बिस्तर पर ज़्यादा आराम करने लग जाते हैं जब रमज़ान शरीफ आता है। नबी करीम इबादतों के अंदर इतना मशगूल हो जाते, हम लोग इबादत की कसरत करने के बजाय इबादत को मज़ीद क़लील की तरफ कर देते हैं। आप देखें निफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर। आज जुम्मातुल मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फ़रामीन रमज़ान मुबारक के हवाले से बयान फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि अब हम सबको चाहिए कि एक तो रमज़ान मुबारक के अंदर जिस तरह नबी करीम ने रमज़ान गुजारा उस तरह फॉलो करें, नबी करीम की सीरत को लाजमी पढ़ें, कुरान के साथ साथ नबी करीम की सीरत को पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और जो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन अशरा रहमत की, इस दुआ को अपनी ज़ुबानों पर जारी रखें और उम्मत मुस्लिमा को याद रखें दुआओं के अंदर, और इस तरीके से रमज़ान को गुजारें। कुछ लोग रोज़ा रखकर ऐसा करते हैं कि जैसे हम पे उन्होंने एहसान कर दिया, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं एक वन लाइनर आपको आंसर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं समझ लीजिए कि रोज़ा जो है ना, अगर आप यूं समझ लें कि अगर हम रोज़ा रख कर गुस्सा हो रहे हैं, और मिसाल के तौर पे एक मास्टर है या फिर कोई टीचर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई हमारा एम्प्लॉय, हम बोलते हैं अब भी बात नहीं करना, अभी मेरा रोज़ा है वरना भी मैं चढ़ जाऊंगा, यानी वो जो पैशंस होता है ना वो लेवल हाई जा रहा होता है भूख की वजह से, जबकि रोज़ा इसका नाम नहीं है, ये ऐसा ही है। तो रमज़ानुल मुबारक तो हमें बाकायदा ये चीज़ सिखा रहा है, रोज़ा ये सिखा रहा है कि डिसिप्लिन आपने क्रिएट करना है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तो अगर आप रोज़ा रखकर भी गालम गलूच कर रहे हैं, बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं जिसके अंदर तुम झूठ और गीबत से बाज ना हो।
यानी कि रोज़ा रखकर भी हम गलत कामों के अंदर मुलव्विस हो रहे हैं, तो ये रोज़ा अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, रोज़ा तो हमारी कॉन्शियसनेस के लिए है। रमजान आते तो शैतान बंद हो जाता है, अब शैतान तो बंद हो गया, बेकार नहीं रहा, तो फिर क्या? ये आपकी इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि आप देखिए कि एक साइकिल होती है ना, साइकिल पे जब आप चला रहे होते हैं तो आप जो है टायर चला रहे होते हैं, एकदम जब टायर पर अपने पाँव हटाते हैं तो वो पहिया चलता रहता है कुछ देर तक, जब तक ब्रेक नहीं लगेगा तो वो पहिया रुकता नहीं है जी, चलता रहेगा। मतलब शैतान ने इतना काम कर दिया 11 महीने जो शैतान के साथ आपने चल रहे ना, और मैं ये समझ, लोग कहते हैं ना कि कोई गुनाह कर ले तो अपने आप को झूठी तसल्ली देने के लिए ना, फॉल्स एक्सक्यूज बनाने के लिए कहते हैं यार ये काम शैतान ने करवा दिया। रमजान ये वो महीना है जो अमल करते करते बता देता वो शैतान नहीं था, हम जो अमल बैड हैबिट्स कर रहे होते हैं वो रमजान बता देता है बेसिकली कि वो शैतान नहीं था, वो हमारा अपना ही नफ्स था जो हम मुलव्विस थे जिस गुनाह में। सही सही सही। तो अब के शैतान इतना काम कर जाता है कि वो छुट्टी पे चला जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लोग उसके पीछे जो है काम कर रहे होते हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि अब जो बैड हैबिट्स का जो पहिया हमने रोकना, जो शैतान की वजह से चल लेना, अब इसको यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना है कि रोजे रखकर, नमाजें पढ़कर, कुरान मजीद की तिलावत कर कर, तरावी कर कर, अल्लाह से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके इन तमाम चीज़ों को छोड़ना है। तो यू हैव टू, मतलब ये आपको अपनी तमाम बैड हैबिट छोड़ना है और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ ठहराना है। सब एक सवाल और कि तरावी से मुझे याद आया कि लेडीज़ के बारे में क्या हुक्म है तरावी में? तरावी मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए सुन्नत मौक़िदा है और जमात के साथ पढ़ेंगे। फ़िक़्ह हनफी की रोशनी के अंदर मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि लेडीज़ की जमात फ़िक़्ह हनफी के अंदर नहीं है, लेडीज़ अपनी तरावी अलग पढ़ेंगी। हाँ, जो इस तरह का माहौल है कि बीच में कुछ बात को सुन्नत मौक़िदा ये भी बता दें। सुन्नत मौक़िदा उसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर हमेशा इख्तियार की हो, कभी कभार छोड़ा हो, और इसका जो हुक्म वो ये है कि सुन्नत मौक़िदा कभी कभार छोड़ना तो गुनाह के ज़ुमरे में, कभी कभार छोड़ना तो माफ़ी है, लेकिन इसको आदत बना लेना ये गुनाह के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, तरावी जो है वो हुजूर के ज़माने से ही है? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नबी करीम ने खुद तरावी अदा फरमाया, उसके बाद सहाबा इकराम ने ये सिलसिला आगे बढ़ाया। सही 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 सही। अच्छा, एक सवाल और जहन में आया कि लोग कहते हैं कि किसी भी महीने की खुशखबरी देने से वो जन्नत वाजिब हो जाती है, ये ऐसा कुछ है कि नहीं? इस तरह की महीने की खुशखबरी देने से ये जन्नत वाजिब हो जाती है, ये जो है मौजू हदीस है जो मन घड़त लोग अपने तरफ से क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मन घड़त बातें ऐसा ही है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक को अगर आप इस तरह मुबारकबाद देंगे, रमज़ान मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल मुबारक महीना है, तो आप इसकी मुबारकबाद दें तो सवाब की नीयत से, तो इस पर आपको अजर जरूर मिलेगा। लेकिन ये माइंडसेट बना लेना कि मैं इसमें खुशखबरी दूंगा, सिर्फ हमने सुना है कि यार ये चीज़ मतलब ऐसा है और फिर हमने उसको आगे बढ़ा दिया, इसका क्या है? नबी अगर आप गलत बात है, गलत बात को हमने आगे बढ़ा दिया। जैसे कि मैंने सुना कि भाई रबीउल अव्वल जो है वो जन्नत, अगर किसी को मुबारकबाद देंगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, और मैंने इसकी तस्दीक नहीं की और मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर देखें, ये मिस यूज है सोशल मीडिया का। आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत सारी चीजें आम हो रही है, लेकिन इस पे होगा क्या? हुक्म ये है कि अगर किसी ने हदीस नबी करीम का फरमान मंसूब करके ये कह दिया कि हुजूर ने ये फरमाया है कि जन्नत वाजिब हो जाएगी जिसने पहले मुबारकबाद दी, तो नबी करीम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए, तो ये वईद है। और इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सोशल मीडिया पे एक हजरत अली के कॉल बड़े गर्दिश कर रहे होते हैं, जबकि अगर हजरत अली के अकवाल बहुत हैं और उस पर अमल भी करना चाहिए, लेकिन पहले रेफरेंस चेक कर लिया करें कि वो वाकई हजरत अली का कॉल है। इसी तरह अल्लामा इकबाल देखना चाहिए ऐसे। देखें, इसके लिए जरूरत इस समझ की है कि हम जब किताबों से आशना होंगे ना, हमें जब पता चलेगा कि, या फिर किसी मुस्तनद आलिम से पूछें, मुस्तनद हवाला जात लिखे होते हैं, जब रिसर्च की आपके अंदर जुस्तजू होगी तो आप उस तह तक पहुंच जाएंगे कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। प्रोग्राम का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचा। मुलाकात होगी आपसे कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। देखना ना भूलिएगा बज़ में रमज़ान, और बढ़ेंगे जाते जाते मास्टर सुमेर की जानिब, और इनसे गुजारिश करेंगे कि मौला अली की कोई मनकबत सुना दें। मन कुन तो मौला आहे, मन कुन तो मौला फाज़लियुन मौला, फाज़लियुन मौला, मौला अली 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 मौला
अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन गुन दो मौला बगैर हुबे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता अली के बंदों सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन गुन दो मौला मन गुन दो मौला बने सूफी जज्बात में बहने वाले कलंदर बने इश्क में जलने वाले कुतुब बन गए दर्द गम सहने वाले वली बन गए या अली कहने वाले अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन गुन दो मौला मन गुन दो मौला आईना खाने जिसे अक्से जली कहते हैं ले जाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं अली मौला मौला अली मौला मौला अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन गुन दो